बाप की बेटी को आप लोग सरेआम घसीट रहे हैं, ये अच्छा है? हाथ जोड़ के इंसाफ मांग रही हूँ आप लोगों से, दीजिए मुझे इंसाफ। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह रिश्ता कभी 7 फेरे से बंधा था, लेकिन अब विवादों में उलझ गया है। फेसबुक पोस्ट, पुलिस, एफआईआर, सीसीटीवी फुटेज और रोते हुए वीडियो जैसे कोई पब्लिक ड्रामा चल रहा हो। हाल ही में ज्योति जब पावर स्टार से मिलने गईं तो उन्होंने कहा कि पवन ने पुलिस बुलाई और उन पर एफआईआर तक करा दी। फूट फूट कर रोते हुए ज्योति का वीडियो भी आया। ये विवाद यही नहीं थमा, इसके बाद पवन सिंह ने रिएक्ट किया और एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिख डाला, जिसमें उन्होंने पत्नी पर चुनाव लड़वाने का प्रेशर डालने की बात कही। लेकिन पत्नी ज्योति भी कहां चुप रहने वाली थी। दोनों ने अब क्या कहा, चलिए इस सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। पवन सिंह ने पुलिस केस करने और ज्योति के रोने वाले वीडियो पर कहा, मैं अपने जीवन में एक ही बात जानता हूं कि जनता मेरे लिए भगवान है। क्या मैं आप सबकी जनभावना को ठेस पहुंचाऊंगा, जिनके बदौलत मैं यहां तक पहुंचा? पवन सिंह ने सवाल करते हुए लिखा, ज्योति सिंह जी, क्या ये सच नहीं है कि कल सुबह आप मेरी सोसाइटी में आई तो मैंने ससम्मान आपको अपने घर पर बुलाया। करीब 1.5 घंटे हम लोगों की वार्तालाप हुई। आपके द्वारा बस एक ही रट कि मुझे चुनाव लड़वाइए कैसे भी, जो मेरे बस का नहीं। पवन सिंह आगे लिखते हैं, समाज में भ्रम फैलाया गया कि मैंने पुलिस बुलाई, जबकि सच्चाई यह है कि पुलिस सुबह से वहां इसलिए मौजूद थी ताकि जो कुछ हो आपकी उपस्थिति में हो, कहीं भी आपके साथ आए लोग द्वारा या किसी और के द्वारा कोई अनहोनी ना हो। ज्योति सिंह ने पवन सिंह के पोस्ट पर रिएक्ट किया, आदरणीय पतिदेव श्री पवन सिंह जी, क्या ये सच है या झूठ? ये हमारी देवतुल्य जनता को जानने का अधिकार है। हम सही हो या आप सही हो, कल हम मिलकर मीडिया के सामने बैठते हैं। आप भी बैठिए और मैं भी बैठूंगी, क्योंकि ये अब 4 दीवारी के अंदर की बात नहीं रह गई। ज्योति ने आगे लिखा, मैं जानती हूँ कि मैं अपनी बात सिद्ध कर सकती हूँ। यदि आप भी ऐसा कर सकते हैं तो हमारी देवतुल्य जनता के सामने आइए और खुलकर बात कीजिए। जहां तक चुनाव का सवाल है, यदि आप मुझे जिंदगी भर के लिए पत्नी के तौर पर स्वीकार करते हैं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, क्योंकि हम सत्ता के लिए अपनों का इस्तेमाल करने में भरोसा नहीं रखते। और जहां तक 1.5 घंटे बैठने की बात कही है, तो आपके फ्लैट में मेरे आने, वहां से जाने की सारी फुटेज सीसीटीवी में मौजूद है। मैं उम्मीद करती हूं कि यदि आप सच बोल रहे हैं तो आप हमारी देवतुल्य जनता के सामने मेरे साथ बैठेंगे। आपकी पत्नी ज्योति। बता दें कि हाल ही में ज्योति लखनऊ में एक्टर के घर पर पहुंची थी, रोते हुए वीडियो बनाया था और कहा था, आप लोगों उनके कहने पर आई पवन जी के पास और मेरे पर एफआईआर कर दिए और पुलिस बुला दिए। हिम्मत हार गई, अब क्या करूं? अब मैं यहां से नहीं जाऊंगी। आप लोग ही अब इंसाफ करिए, अब हिम्मत नहीं रहा। तो नमस्ते, मैं हूँ ज्योति सिंह और मैं अभी आ चुकी हूँ पवन जी के घर पे। और पवन जी ने हमारे लिए एक पुलिस थाने में पता नहीं एफआईआर की है। देखिए, हम आप लोगों के कहने पे, सिर्फ आप लोगों के कहने पे हम यहाँ पे आए थे, क्योंकि आप लोगों ने बोला था कि भाभी आप जाइए, देखते हैं कौन निकालता है। आप उनकी पत्नी हैं और उनकी पत्नी बन के हम यहाँ पे आए थे। और देख लीजिए, ये लोग हमको लेने आए हैं और अब हम थाने में जा रहे हैं। अब आप लोग फैसला करेंगे, आप जनता हैं, आप लोग फैसला करेंगे कि हमें न्याय कैसे मिलेगा। अब आप लोग फैसला करिए। और मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, यहाँ पे बार बार बेइज्जत किया जा रहा है मुझे। और मैं सारे वो किस केस में आप हमको ले जा रही हैं? एक दिन मैडम, किस केस में आप लोग ले जा रहे हो? कोई केस नहीं, आप चल के बैठ के इंस्पेक्टर सामने थाने पे बुलाया है। आप वहाँ जाके बात कर लीजिए। आप एक रीजन दीजिए हमें कि क्यों ले जा रही है। केस चल रहा है, दोनों तरफ से चल रहा है, ठीक है। अगर एक आपकी तरफ से मुकदमा शायद डाला गया है कि आपको अपने पति से किसी बात का मार पिटाई गई, किसी चीज का डर है ना, तो इसमें आपकी भी तो ये चीज है कि आपके साथ भी तो कुछ हो सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं डाला गया हमारे तरफ से। मारपीट और मर्डर वाली चीजें नहीं डाली गई है। हाँ, मारपीट वाली और चीजें नहीं डाली गई है। डाली गई है मेंटेनेंस का केस डाला गया है जी। हाँ हेलो, हाँ भैया, ये लोग पता नहीं किस बेसिस पे आ रहे हैं लोग बार बार हमको ले जाने के लिए थाने में। भैया नहीं ले जा रहे, आप चले। हाँ, और नहीं तो भैया जो एसएचओ है वो हमको धमकी दे रहे हैं कि झूठ मूठ का आपके नाम पे एफआईआर काट देंगे। मेरे पास रिकॉर्डिंग है भैया, सारा वीडियो बना के हम रखे हैं। हाँ, पता नहीं किस बात का है। हम अपने पति के घर नहीं, हम अपने पति के घर आए हैं, इस बात पे एफआईआर हो रहा है भैया हम पे। पागल कर दिए ये लोग हमको। हाँ, करो।
बात करिए आप लोग, ये हमारे लॉयर हैं, आप बात करिए, बात कर लिया आप एक बार इंस्पेक्टर बात साहब से करिए बात भाई आप भाई। लोग। आप इंस्पेक्टर साहब से बात कराइए भाई, हम कोई गुनाह किए हैं? हम आपसे ये कह ही नहीं रहे। हाँ तो फिर आपसे बस हम इतना किस साइलेंट सिखाया जा रहा है बेसिस कि पे एक बार आप बात ऐसा तो नहीं आप भी तो हमारे लॉयर से बात करिए। बात तो की ना सर ने, कितने बार वही बात की जाए, आपसे एक ही बार तो कहा जा रहा है। हाँ स्पीकर ऑन है भैया, स्पीकर ऑन है। मैडम क्या प्रॉब्लम है जरा बताना मेरे को। सर बात करिए, हेलो बताइए इनको प्रॉब्लम बताइए। एक बाप की बेटी को आप लोग सरेआम घसीट रहे हैं, ये अच्छा है? आप करें इंसाफ, क्योंकि आप लोगों के कहने पे, सिर्फ आप लोगों के कमेंट की वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। आप लोगों ने कहा था कि भाभी जाइए आप, हम देखेंगे आपको कौन निकाल रहा है। हम आए और हाथ जोड़ के इंसाफ मांग रही हूँ आप लोगों से, दीजिए मुझे इंसाफ। नहीं दिखाओ दिखाओ, जब तक नहीं वो उधर ऐसे ही लाइव रहो। हाँ फिर से लोग आते हैं कि निकलिए इस घर में ताला बंद होगा। आप बताइए आप क्या करें, लाइफ तो आ गई। राइट टू रेस्टोरेंट। ये समाज का सेवा करेंगे, ये पवन जी समाज की सेवा करेंगे, जो अपनी पत्नी को निकालने के लिए पुलिस बुलवा रहे हैं। ये पवन जी समाज का सेवा करेंगे। करवा लीजिए आप लोग। चुनाव था तो पत्नी को बुला के यूज किए, उसके बाद दूसरी लड़की को लेके होटल गए। जब चुनाव के बाद सब पूछता था ना कि चुनाव के बाद मैं क्यों आ गई अपने घर पे, क्यों आ गए, क्योंकि चुनाव के बाद 20 दिन बाद पवन जी हमारे सामने एक लड़की को लेके होटल गए थे। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते थे एक पत्नी होने के नाते, इसलिए हम चले गए थे यहाँ से। और ये पवन जी इंसाफ करेंगे। करिए आप लोग। आप लोगों की भी बहन बेटी के साथ जब ये सब होगा ना, तब पता चलेगा आप लोगों को। चलिए मैडम, आपने 2 मिनट कहा था। 1 सेकंड मैडम, वो तो गए मैडम। चोरी नहीं कर रही हूँ, आप भी रिकॉर्ड कर रही हैं, आपकी- आप भी रिकॉर्ड कर रही हैं। चोरी नहीं कर रही हूँ वजह से हम सुबह 4 घंटे से मैं खड़े हैं, क्योंकि आप लोग, आपने कहा था कि आप अपने हस्बैंड से आपस में बात कर लीजिए, जो भी आपको करना है, निपटान करना है, कर लीजिए। जी भैया। ठीक है? अब क्या करें, चलिए। हाँ, आपको जो पूछना है हमसे यहीं पे सवाल करिए। आप भी यहीं पे, हम थाने क्यों जाए? ज्योति हमारे खिलाफ FIR है कोई? ज्योति ज्योति हाँ तो FIR है तो वारंट लाइए, हमको अरेस्ट करके ले जाइए। ऐसे मैं नहीं जाऊंगी। और ये मेरे हस्बैंड का घर है, आप बंद नहीं कर सकती हैं, लॉक नहीं कर सकती हैं। राइट टू प्रॉपर्टी होती है कुछ मैम, आपको पता होगा। मे बी डाइवोर्स जब तक फिनिश ना हो आप और ये नहीं भी निकाल सकते। जब तक कोई चीज डिस्प्यूट होती है किसी चीज में, तो कोई एक दूसरे के घर में नहीं आता। ठीक है, आपको भी पता, आप lawyer हैं। Dispute कोई नहीं ना, ये वाइफ है मैम। हाँ तो वाइफ है तो और क्या हुआ, divorce लेकिन कब case- तक आप कितने समय से हम साथ आप नहीं ना रहते हमारे थे? लॉयर से बात कर रही हैं, आप हमारे लॉयर से तो बात करिए। हाँ ठीक है, हाँ। तो बात कर ली। अगर वो बोलेगा कि नहीं हमारा नहीं रुक सकते, नहीं रुकेंगे, हम चले कह जाएंगे। नहीं रहे कि आप नहीं रुक सकते, हमने ये किसको कहा बुला है। रहे? अपने लॉर्ड को भी बुला लो। हमारे लॉयर नहीं है ना यहाँ पे अवेलेबल। हम आप दिल्ली टाइम में- दीजिए, हम बुलाते हैं। वो दिल्ली में आप टाइम सुप्रीम दीजिए कोर्ट के हमको, 2 लॉयर दिन हैं, घंटे वो में आ हम रहे बुलाते हैं। हैं। वो आ रहे हैं। आप टाइम दीजिए हमको, हम सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित सुरक्षित हैं, हैं। हम सुरक्षित हैं। हम एक शरीफ घर की बेटी है, शरीफ घर की बहू है, हम थाने नहीं जाएंगे। आगे बोलिए, कोई FIR है तो लाइए वारंट और अरेस्ट करिए और ले जाइए हमको। ये तब भी कहा आप है थाने कि नहीं हम आपको जाओगी। थाने ले जाके- आपको कभी कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत होती, तब भी आप थाने नहीं जाओगी। थाने से पुलिस बात का तो बात हमेशा करने के किसी लिए न जा किसी रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं। तो पासपोर्ट ऑफिस आप जाते हम रहता है। थाने नहीं जाएंगे भैया, हम नहीं जाएंगे। पासपोर्ट वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, जाते नहीं हैं। एप्लीकेशन, मुकदमा आपने किया है। यहाँ मैटर वो नहीं है ना, यहाँ पे मैटर वो नहीं है ना। बात करने के लिए तो क्या है? आप हमें रीजन दीजिए ना, हम अपने पति के घर पे आए हैं। पति ही तो हाँ। कह रहे हैं, कोई और थोड़े ना कह रहे अब हैं। पति को बकायदा पोस्ट करके आए हैं, अचानक नहीं आ गए थे, बकायदा पोस्ट करके आए हैं। हम किसके कहने पर हाँ। आए? आपके पति द्वारा तो बोला जा रहा है, तभी तो हम हम किसके आए कहने हैं। करो इधर करो, किसके द्वारा बोला जा रहा है? एक बार प्लीज बोल दीजिए, क्या करना है आपको? किसके द्वारा बोला जा रहा है? आ गया है। हाँ, आप बताइए किसके द्वारा बोला जा रहा है? कंप्लेन मिली है जब वहाँ से कि यहाँ पर किसके द्वारा बोला जा रहा है? पवन जी के द्वारा? नहीं, ऐसे कैसे चलिए, ऐसे कैसे चलिए, ऐसे कैसे चलिए, नहीं ऐसे कैसे चलिए, नहीं जा सकते हैं, ऐसे कैसे चलिए, ऐसे कैसे चलिए, ऐसे कैसे चलिए, कैसे चलिए, कैसे चलिए, कैसे चलिए? आप लोग अनपढ़ जाहिल गंवार समझे हैं क्या हमें? हाँ क्या करना है बताओ पहले, बस दिमाग में हाँ, नहीं लाइफ से मत हटना, बोलो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लाइफ से मत हटना। चलिए, ऐसे लोगों से एक दिन आपकी भी बेटी, अगर ऐसे लोगों को समाज में सेवा करने का आप लोग मौका देते हैं तो ना आपकी बेटी सुरक्षित रहेगी और ना ही आपकी बहन सुरक्षित रहेगी। एक दिन भुगतना पड़ेगा आप लोगों को। दीजिए ऐसे लोगों को मौका समाज सेवा का। जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ, जो अपने परिवार का नहीं हुआ, वो समाज सेवा करेगा। दीजिए आप लोग मौका।
हेलो, हाँ भैया, हाँ भैया, ठीक है चलो। नहीं बात कर रहा है लोग भैया, नहीं बात कर रहा है लोग भैया, पागल कर दिए ये लोग हमको भैया। नहीं भैया, नहीं भैया, पागल कर दिए, नहीं भैया, नहीं चलो भैया। भैया बर्बाद कर दिया ये आदमी, हमको बर्बाद कर दिया भैया। बाप रे बाप, नहीं भैया, हम अभी यहाँ से एक ही शर्ट में निकलेंगे, हमारा लास्ट जाएगा यहाँ से। ये आदमी हमको बर्बाद कर दिया भैया, बर्बाद कर दिया। नहीं भैया, बाप रे बाप, ज्योति सुनो, नहीं, चलो सीढ़ी पे प्रॉपर्टी है। यहीं रहिए, कहाँ जाएंगे? बंद कर दूं? सेव करना तो इस काट के सेव कर दीजिए। बात करिए ना, सेव शेयर का ऑप्शन आएगा। प्रॉपर्टी है ना, हम लोग सीढ़ी पे रहते हैं। नहीं, क्यों जाए, क्यों जाए? यही सवाल हमको बोला था कि जाइए एक बार पवन भैया से बात करिए। आए, देख लीजिए आप लोग अपने पवन भैया का असली चेहरा, देख लीजिए। बहुत सारी चीजें हम आज भी छुपा के रखे, हम नहीं लाते वीडियो में क्योंकि मेरा पति है वो, लेकिन नहीं, आप नहीं। वो पति आज हमको थाने में भेज रहे हैं, पुलिस भेज रहे हैं उनके घर में आने के लिए, एक बार नहीं 10-10 बार भेजे। अब नहीं आएंगे आप लोग, तो फिर मर जाने के बाद से कैंडल लेके मत निकलिएगा आप लोग बेटी के नाम पे, एकदम कैंडल लेके मत निकलिएगा। आप लोगों को कोई राइट नहीं है कि कैंडल लेके निकलेंगे आप लोग, किसी बेटी को कुछ होता है तो कोई राइट नहीं है कि अगर जीते जी सही गलत का फैसला आप लोग नहीं कर पाते हैं तो कोई राइट नहीं है कि मर जाने के बाद आप लोग कैंडल लेके निकलेंगे। बाप रे बाप, क्या बाप रे बाप, चुप हो जाइए। कट कर दो। सेव कर दे दीदी।